हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। आप किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर या एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। एक ऐसी कॉमन एडवाइस है जो आपको सभी लोग जरूर देंगे, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सभी लोग ये बोलेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी से पैसा कमाना है, अमीर बनना है ताकि जिंदगी आराम से बीते, तो आपको लंबा खेलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और ये कैसे आपकी जिंदगी बदल देगा, बताएंगे आज के पैसा वसूल के एपिसोड में। जब भी आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेसिकली दो बड़े फायदे मिलते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा एंड नंबर 2, रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी का फायदा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल भाषा में मतलब है ब्याज पे ब्याज, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे जो रिटर्न्स मिलेंगे वो रिटर्न्स दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएंगे और फिर से रिटर्न्स जनरेट करेंगे और ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स पे रिटर्न्स और ब्याज पे ब्याज की ताकत से बहुत अच्छा फायदा होगा। रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी का सिंपल भाषा में मतलब है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि आपके लंबे समय में जो लो रिटर्न्स होंगे और जो हाई रिटर्न्स होंगे वो एवरेज करके आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे और इसीलिए आपको वेल्थ क्रिएशन में एक अच्छी मदद मिलेगी। अब आइए एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और कंपैरिजन से समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी से आपको कितना जबरदस्त फायदा हो सकता है। मान लीजिए 3 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, शिव, मुकेश और गौतम। शिव ने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाला और 10 साल तक वो इन्वेस्टेड रहे। मुकेश ने भी 10,000 रुपए महीने डाला लेकिन वो इन्वेस्टेड रहे करीबन 20 साल। गौतम ने भी 10,000 रुपए महीने एसआईपी में डाला लेकिन वो इन्वेस्टेड रहे 30 साल के लिए। ये मान के चल रहे हैं कि तीनों ने सेम फंड में पैसा डाला था और तीनों को 12% के हिसाब से एनुअल रिटर्न्स मिले। अब आइए देखते हैं कि तीनों के रिटर्न्स में जो उनको टोटल अमाउंट मिला उसमें क्या फर्क आया। शिव ने 10 साल में इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपए और उन्हें टोटल अमाउंट मिला करीबन 23 लाख रुपए। मुकेश ने 20 साल में इन्वेस्ट किए 24 लाख रुपए लेकिन उन्हें करीबन टोटल अमाउंट जो मिला वो है 99 लाख रुपए। लेकिन गौतम को जो रिटर्न मिले उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। गौतम ने 30 साल में इन्वेस्ट किए 36 लाख रुपए लेकिन उनको टोटल पैसा मिला करीबन 3.5 करोड़ रुपए। अब ये देखिए कि शिव, मुकेश और गौतम ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो उनको रिटर्न्स मिले उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि गौतम ने मुकेश और शिव के मुकाबले टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया, रिड्यूस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाया और 10,000 रुपए का सफ़र 3.5 करोड़ तक गया। इसलिए आपको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबा खेलना चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना चाहिए, रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी का फ़ायदा लेना चाहिए और आप भी 10,000 रुपए से सफ़र शुरू करके 3.5 करोड़ तक जा सकते हैं। तो ये थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए म्यूचुअल फंड एसआईपी से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।